नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ सैनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वे टू CSC पर, जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम की ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, इस पूरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से हमें ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया लिखना पड़ा और क्या एक्चुअल में इसका मीनिंग है, क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या क्या एडवांटेजेस हमने इसके अचीव किए हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या एडवांटेजेस हमने अचीव किए हैं और उन एडवांटेजेस को अचीव करने में हमें क्या क्या पेनल्टी देनी पड़ी है, मींस डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आइडिया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया किस प्रॉब्लम की वजह से लिखना पड़ा। दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप डिस्कस किए हैं, सीरियल प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पूलिंग का आइडिया भी हमने डिस्कस किया है, वो सभी आइडिया यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड थे। यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि आप एक टाइम में मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस को स्टोर करोगे और बाद में वही प्रोसेस CPU पर एग्जीक्यूशन के लिए शेड्यूल कर दिया जाएगा। अब प्रोसेस का ऐसा नहीं होता है कि प्रोसेस को अपने पूरे लाइफ स्पैन में केवल CPU का टाइम चाहिए होता है। प्रोसेस भी दो टाइप के होते हैं, नंबर एक CPU बाउंड और नंबर दो IO बाउंड प्रोसेस। CPU बाउंड प्रोसेस वो होते हैं जो अपने लाइफ स्पैन का मैक्सिमम टाइम CPU पर स्पेंड करते हैं और IO बाउंड प्रोसेस वो होते हैं जो अपने लाइफ स्पैन का मैक्सिमम टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, अब हम यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर रहे हैं कि एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं और अगर उस प्रोसेस को बीच एग्जीक्यूशन में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो प्रोसेस तो चला जाएगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उस केस में हमारा CPU आइडल रहेगा, CPU फ्री रहेगा। उस टाइम हमारा CPU कोई वर्किंग नहीं करेगा जिस टाइम पर वह प्रोसेस IO ऑपरेशन कर रहा है। सेम जब IO ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस शेड्यूल किया जाएगा वही प्रोसेस CPU पर, उस टाइम पर हमारे IO डिवाइस फ्री रहेंगे, IO डिवाइस आइडल रहेंगे। तो अब यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इन दोनों रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें मल्टी प्रोग्रामिंग का ये आइडिया लिखना पड़ा। क्योंकि इन दोनों हमने गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है कि हमको रिसोर्स जो है ना बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करने हैं, लेकिन यूनी प्रोग्रामिंग के आइडिया से ये सभी रिसोर्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। तब हमें स्विच करना पड़ा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के आइडिया पर। तो देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। A single program cannot keep either the CPU and IO devices busy all the time। तो एक सिंगल प्रोग्राम जब स्टोर होगा मेन मेमोरी में, वह हर टाइम या तो CPU पर वह शेड्यूल होगा या फिर IO डिवाइस के साथ वर्किंग कर रहा होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों हमारे रिसोर्स वर्किंग में नहीं रहेंगे। अगर IO डिवाइस पर वर्किंग चलेगी तो CPU फ्री रहेगा और अगर CPU पर वर्किंग चलेगी तो IO डिवाइस फ्री रहेंगी। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एंड मेन मेमोरी, द मल्टी प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस। तो ये जो यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इन रिसोर्स का जो है अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था, मैं अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, उस वजह से हमें स्विच करना पड़ा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो अब देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया क्या था। दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस को अलाउ करेंगे स्टोर होने के लिए। वो सारे प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं, उन सारे के सारे प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में स्टोर करेंगे और वहाँ से उन प्रोसेस को एक एक करके CPU पर शेड्यूल कर देंगे। अगर बीच एग्जीक्यूशन में कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है तो हम उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए अलाउ करेंगे, लेकिन सेम टाइम पर जब वह प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, हम मेन मेमोरी से कोई दूसरा प्रोसेस CPU पर शेड्यूल कर देंगे। तो सेम टाइम पर हमारा IO डिवाइस भी वर्किंग में रहेगा और CPU भी वर्किंग में रहेगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। डायग्राम से समझते हैं। मेन मेमोरी दोस्तों जो है हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है। नंबर एक जो फर्स्ट पार्ट है वो OS को दिया जाता है, जहाँ OS
ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है हमारा, और बाकी जो होता है यूज़र स्पेस होता है जहाँ यूज़र्स के प्रोसेस को रखा जाता है। P1, P2, P3, P4, P5, P6 ये जो है यूज़र के प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूशन करने के लिए रेडी हैं, जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हैं। लेकिन यहाँ पर मेन मेमोरी में CPU का वेट कर रहे हैं कि कब इनको CPU पर शेड्यूल किया जाए। P1 को शेड्यूल किया गया है CPU पर, लेकिन P1 को बीच एग्जीक्यूशन में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद P2 को एग्जीक्यूट किया गया, P2 को भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये दोनों प्रोसेस तो चले गए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन फिर हमने शेड्यूल किया P4 को सेम टाइम पर। जब P1 एंड P2 हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसी टाइम पर हमारा CPU जो है वो P4 का एग्जीक्यूशन कर रहा है। और ये जो हमारे P3, P5 और P6 प्रोसेस हैं वो CPU का वेट कर रहे हैं, उनको अभी तक CPU ने रेस्पॉन्स नहीं किया है। तो दोस्तों ये आइडिया है मल्टी प्रोग्रामिंग का। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी हॉस्पिटल को तो विजिट किया ही होगा, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ आप हॉस्पिटल में गए होंगे। वहाँ डॉक्टर और पेशेंट के बीच हम मल्टी प्रोग्रामिंग का आइडिया यूज कर रहे होते हैं। कैसे यूज कर रहे होते हैं? सपोज कीजिए हम पेशेंट्स को मानते हैं यूजर के प्रोसेस और डॉक्टर को मानते हैं CPU, और जहाँ पर वो सारे के सारे पेशेंट जिनको डॉक्टर से मिलना है वो बैठे रहते हैं एक पूरे स्पेस में, एक पूरी जगह पर, उसको मानते हैं मेन मेमोरी। मीन्स जिन भी पेशेंट को डॉक्टर से मिलना है वो सारे के सारे एक स्पेस पर रहेंगे, एक स्पेस में उनको हम बैठा कर रखेंगे, जगह होगी जहाँ हम उनको बैठा कर रखते हैं। अब हम एक एक करके डॉक्टर से मिलना अलाउ करते हैं उन पेशेंट का। सपोज कीजिए एक पेशेंट को मिलना है, पेशेंट को हमने अलाउ किया, पेशेंट नंबर 1 को, और पेशेंट नंबर 1 को कुछ टेस्ट लिखे डॉक्टर ने कि आपको एक्सरे कराना है या ब्लड टेस्ट कराने हैं। अब जब तक पेशेंट नंबर 1 तो चला जाएगा अपने टेस्ट कराने के लिए, जब तक पेशेंट नंबर 1 टेस्ट कराएगा हम पेशेंट नंबर 2 को अलाउ कर देंगे कि आप जाओ और डॉक्टर से कंसल्ट करो, आप जाओ और डॉक्टर से अपना चेकअप कराओ। तो ये एक तो आयो कर रहा है, एक प्रोसेस तो एक्सरे करा रहा है, अपने ब्लड टेस्ट करा रहा है, आयो कर रहा है वो तो, लेकिन उसी टाइम पर डॉक्टर जो है हमारा CPU जो है वो दूसरे प्रोसेस को, दूसरे पेशेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दूसरे पेशेंट से डील कर रहे हैं। तो ये है मल्टी प्रोग्रामिंग का आइडिया रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। तो दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये मल्टी प्रोग्रामिंग का पूरा आइडिया। अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एडवांटेज क्या अचीव किया है हमने दोस्तों? हाई एंड एफिशिएंट CPU यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब है यूज, CPU का यूज इंक्रीज हो गया है, CPU ज़्यादा टाइम तक वर्क कर पा रहा है, CPU फ्री कम टाइम तक रह पा रहा है। कैसे रह पा रहा है? प्रोसेस, सपोज कीजिएगा कोई प्रोसेस जाता है किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। अब उस केस में हम क्या करेंगे कि उसी टाइम पर कोई दूसरा प्रोसेस हम उठाएंगे मेन मेमोरी से और उसको CPU पर शेड्यूल कर देंगे रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। तो CPU किसी दूसरे प्रोसेस को उसी टाइम पर एग्जीक्यूट करेगा, उस टाइम CPU फ्री नहीं रहेगा। तो इससे हमारा क्या हो रहा है? CPU का भी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी साथ साथ में वर्किंग में आ रहे हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे हमारे? CPU शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड। CPU शेड्यूलिंग क्यों रिक्वायर होगी? आपके पास मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस हैं और किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को बाद में एग्जीक्यूट करना है, किस प्रोसेस को CPU पहले देना है, किस प्रोसेस को CPU एग्जीक्यूशन के लिए बाद में देना है, इस चीज़ का डिसीजन कौन लेगा? हमारी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसके लिए हमें उन एल्गोरिदम्स की ज़रूरत पड़ेगी, CPU शेड्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। मेमोरी मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड होगा? आप मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेस तो आपने स्टोर किए हुए हैं, अब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके मेन मेमोरी को छोड़ के जा रहा होगा, कोई नए प्रोसेस मेन मेमोरी में स्टोर हो रहे होंगे, तो मेमोरी हमारी क्या है? चंक्स में डिवाइड हो जाएगी। तो उस सब का कि कहाँ कहाँ स्पेस खाली है, कहाँ कहाँ प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में है, इन सब का हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम दूसरे नए प्रोसेस को एलोकेट मेमोरी कर सकते हैं, कहाँ खाली स्पेस नहीं है। तो ये इस सब के लिए हमें मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।